जब तक हम जातिगत संबंधों में एक नहीं होंगे तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में कठिनाई होगी। जाति में न रखकर जमात के रूप में एकत्रित होकर कार्य करें और एक दूसरे की आलोचना करने से बचें। जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं वहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। हम इन लोगों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, वो केवल नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं और नौकरी भी कोई बड़ी नहीं, कहीं इंटर पास करने के बाद, बीए पास करने के बाद कोई क्लरिकल नौकरी मिल जाए या फिर कहीं चपरासी की नौकरी मिल जाए, यहाँ तक की सोच रखते हैं। जाति में संघर्ष होता है। एक संगठन दूसरे संगठन से मिलकर काम करने को तैयार नहीं है। अपने आप को बड़ा बताता है तो दूसरा अपने आप को बड़ा कहता है। जब तक एकत्रित नहीं होंगे तो बाबा साहब का जो संदेश है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आज जिन संगठनों के सौजन्य से ये सभा हो रही है वो सामाजिक संगठनों की एकता का प्रतीक है। ये एकता हमें अपने जातिगत संबंधों में भी दिखानी है। जब तक हम जातिगत संबंधों में एक नहीं होंगे तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में कठिनाई होगी और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में देरी होगी। इसलिए सभी जातियों में सभी तरह के लोग हैं, विद्वान हैं, उन सब का कर्तव्य बनता है कि वो अपने अपने समाज को जाति में न रखकर एक जमात के रूप में एकत्रित होकर कार्य करें और एक दूसरे की आलोचना करने से बचें। हाल ही में बिहार में जो सर्वे हुआ था, जातिगत सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी उसको हाल ही में बिहार हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है। उसकी लड़ाई हम सामाजिक न्याय के संगठन भी लड़ रहे हैं और बिहार सरकार भी लड़ रही है। सोचना ये है कि यह जजमेंट कैसे हो गया। जब सर्वे वाला मामला चल रहा था तब भी विरोधी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी कि नहीं, ये सर्वे कराया जा सकता है। वहाँ पर सवाल उठाया गया था कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार स्टेट को नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि नहीं, स्टेट जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत सर्वे करा सकते हैं। कौन कितनी जाति है और उनमें कितने किस पद पर किस तरह से काम कर रहे हैं, उन सब का डाटा बिहार सरकार का सबके सामने आया था। उसी आधार पर आरक्षण बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन वो समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि जहाँ पर नीति नियंता बैठे हैं, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। हम इन लोगों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए, नौकरी करने के उद्देश्य से नहीं देनी चाहिए। वास्तव में जो वास्तविक शिक्षा है वो प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा और संगठन और संघर्ष, इन तीन बातों को कहा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित कुछ सीमा तक
हम बन रहे हैं, बने हैं, लेकिन जो बाबा साहब चाहते थे अंग्रेजी शिक्षा पर उनका ज़्यादा बल था। और हम देख रहे हैं कि हम अभी देहात का रहने वाला हूँ, मैं समझता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो केवल नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, और नौकरी भी कोई बड़ी नहीं, कहीं इंटर पास करने के बाद, बीए पास करने के बाद कोई क्लरिकल नौकरी मिल जाए या फिर कहीं चपरासी की नौकरी मिल जाए, यहाँ तक की सोच रखते हैं। ऐसी सोच बाबा साहब के शिक्षित बनाने के जो संदेश था उसमें नहीं थी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, आपस में न लड़ो और सब मिलकर संघर्ष करो। संघर्ष की परिभाषा सब मिलकर किस बात के लिए थी, उनका संदेश किस बात के लिए था कि जो अत्याचार अब तक बहुसंख्यकों पर, बहुजनों पर हुआ है, उसके खिलाफ हम संघर्ष करें। परंतु हम देख रहे हैं कि आज संघर्ष क्या हो रहा है। जाति जाति में संघर्ष होता है। एक संगठन दूसरे संगठन से मिलकर काम करने को तैयार नहीं है, अपने आप को बड़ा बताता है तो दूसरा अपने आप को बड़ा कहता है। तो वो संगठन जब तक एकत्रित नहीं होंगे तो बाबा साहब का जो संदेश है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा, संगठन, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसमें ही जो एक जमात बनानी है, जो भाईचारा बनाना है, उस पर बल देना है और हमें आगे बढ़ना है। पिछले 2-3 डेकेड्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है भारत में एवं यूएस में, अपन यहाँ पे इसको जातिवाद की लड़ाई बोलते हैं, अमेरिका में इसे रेसिज्म या नस्लवाद की लड़ाई बोलते हैं। कहानी वही की वही है जो काफ़ी साथियों ने आज बोली, या 23 तारीख को जो मैंने सुना 5-6 घंटे बैठकर, कहानी वही की वही है। उसके सिर्फ डायनामिक्स बदल जाते हैं। वहाँ पे उसे नस्लवाद बोलते हैं वहाँ पे, और एक अंसारी साहब थे, उन्होंने उसको बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या की उसकी, कि उसको उन्होंने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अफर्मेटिव एक्शन, फेडरल फंड एवं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश की। और जैसा कि प्रोफेसर रतन लाल जी ने कहा कि हमें लड़ाई सिर्फ भीड़ से नहीं, इंटेलेक्ट से भी लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाई इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी उतनी तीव्र होगी तभी हम कर पाएंगे। तो मैं वापस आया हूँ पिछले 6-8 महीने पहले, और इस वक्त और आगे के समय में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए करना चाहता हूँ। और लोकतंत्र को, जब आप लोकतंत्र में कंट्रीब्यूशन की बात समझते हैं तो उसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि आपको सड़क पे भी काम करना पड़ेगा और सड़क से संसद तक अपनी लड़ाई को लेके जाना पड़ेगा। तो हमने भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से, जो अभी अनाउंस किया हमने 2-3 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, भारतीय लिबरल पार्टी में 2 बिंदुओं पे इकट्ठे काम चलेगा। नंबर 1, करप्शन के खिलाफ लड़ाई। चाहे वेमुला की लड़ाई देख लीजिए, चाहे बुहाना के राइट्स देख लीजिए, चाहे राजेंद्र नगर में जिस ढंग से 3 बच्चों की मौत हुई, सबकी जड़ों में, चाहे ये लड़ाई निचले वर्ग की है, चाहे अगले वर्ग की है, पिछड़े वर्ग की कहिए, दलितों की कहिए, अल्पसंख्यकों की कहिए, बहुजन समाज की कहिए, अल्टीमेटली इसमें भ्रष्टाचार से भी हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। और तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें लिबर्टी हो, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। तो इसलिए भारतीय लिबरल पार्टी दिल्ली विधानसभा में 2025 में जो चुनाव होंगे, आज से 6-8 महीने बाद, मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा और शीर्ष पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग सत्ता में आते पहली घोषणा होगी एंटी करप्शन कमीशन की, ACC। ये हमारी पहली अनाउंसमेंट होगी और उस आयोग को संवैधानिक अधिकार होगा और करप्शन से बिल्कुल कड़ाई से निपटा जाएगा। और दूसरी जो सोशल जस्टिस पे हमारी लड़ाई है, हमने अनाउंस किया 2 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जिस समाज की परिकल्पना हम करते हैं उसमें हम दिल्ली में पहली बार, देश में और दिल्ली में पहली बार लोगों को इस बात का एक मौका मिलेगा कि वो दलित समाज से मुख्यमंत्री चुन सके भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से।
और उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक हो गया पसमानदा मुस्लिम समाज से एवं एक ओबीसी समाज से। तो साथियों, इसके अलावा हमने 11 वादे भी किए हैं, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन मैं यहाँ पे आज बड़ा खुश हूँ आकर, और पहले भी मैं पिछले फंक्शन में भी आया था और सभी महानुभावों से मिलने का मौका मिलता रहता है। हम सब लड़ाई ये मिलकर लड़ें, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको लंबे समय तक इसको लड़ाई को लड़ेंगे। और जिस संविधान की में जो राइट्स हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए थे उसको हम लेकर रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।